दोस्तों आज के वीडियो में 45 लोगों के एक बर्फ के पहाड़ में -30 डिग्री सेंटीग्रेड में 72 दिनों तक जीवित रहने के संघर्ष की कहानी है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है लैटिन अमेरिका के एक देश उरुग्वे से। साल था 1972, महीना था अक्टूबर का और तारीख थी 12। उरुग्वे से एक प्लेन उड़ान भरता है। फ्लाइट संख्या 572। क्रू को मिलाकर प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। देखिए इनमें शामिल थे उरुग्वे की एक लोकल रग्बी टीम के खिलाड़ी जिन्हें चिली जाना था। देखिए चिली भी लैटिन अमेरिका का ही एक देश है। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। उरुग्वे से उड़ान भरकर प्लेन को चिली जाना था और इसके बीच में एक देश और पड़ता था, अर्जेंटीना। उरुग्वे से उड़ान भरकर प्लेन को पहले अर्जेंटीना में ही उतरना था, तो सबसे पहले प्लेन अर्जेंटीना में लैंड हो जाता है। यहाँ पर मौसम खराब हो जाता है तो अर्जेंटीना में इस प्लेन को एक दिन के लिए रोक लिया जाता है। देखिए इसके बाद 13 अक्टूबर को दोपहर 3:21 पर यह विमान अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के ऊपर से उड़ रहा है और इस विमान के ठीक नीचे है एंडीज की पहाड़ियां। देखिए एंडीज की पहाड़ियां अमेरिकन महाद्वीप की सबसे लंबी पहाड़ियां हैं। यहाँ पर 12 महीने बर्फ रहती है। देखिए उस दिन मौसम तो साफ था लेकिन पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। देखिए प्लेन अचानक से एंडीज पर्वतमाला के बिल्कुल नजदीक से उड़ रहा था। प्लेन में बैठे लोगों को ये लगने लगा था कि ये विमान पर्वत के बिल्कुल नजदीक से उड़ रहा है। देखिए यात्रियों की आशंका बिल्कुल सही निकली। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। देखिए इस विमान के अंदर डॉक्टर कैनेसा भी थे। ये उस समय मेडिकल के स्टूडेंट थे और उस लोकल रग्बी टीम के प्लेयर भी थे। डॉक्टर कैनेसा का नाम आगे भी इस कहानी में आएगा और डॉक्टर कैनेसा आगे चलकर एक महत्वपूर्ण किरदार भी बनने वाले हैं। कहानी पे वापस आते हैं। प्लेन क्रैश हो रहा है और डॉक्टर कैनेसा बिल्कुल बेबस हैं। देखिए इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई कुछ कर सकता था तो वो था प्लेन का पायलट, लेकिन असलियत में सारी गलती प्लेन के पायलट से ही शुरू हुई थी। देखिए विमान की डेस्टिनेशन अभी लगभग 60 किलोमीटर दूर थी, लेकिन पायलट को लगा कि एयरपोर्ट बिल्कुल नजदीक है, इसलिए उसने विमान की ऊंचाई को कम करना शुरू कर दिया था और इसी चक्कर में प्लेन जिस ऊंचाई पर उड़ रहा था पायलट ने उस ऊंचाई को बहुत कम कर दिया था और विमान अब एंडीज की पहाड़ियों के बिल्कुल नजदीक उड़ रहा था। इसके बाद पायलट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्लेन को दोबारा से ऊपर उड़ाने की कोशिश करने लगता है। देखिए इस पूरी सिचुएशन में प्लेन स्टॉल कर जाता है और सीधा नीचे की ओर गिरने लगता है। प्लेन का बायां पंख एक पहाड़ी से टकराता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद प्लेन तेजी से फिसलता हुआ एक ग्लेशियर से टकराता है। इसमें प्लेन के पंख और उसकी टेल टूट जाती है। अब सिर्फ प्लेन की बॉडी बची थी। देखिए इस प्लेन क्रैश में 12 लोग तत्काल मारे जाते हैं और अब जो लोग बचे थे उनके सामने का नजारा बहुत खतरनाक था। देखिए प्लेन जिस जगह पर क्रैश हुआ था वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दूर दूर तक कोई भी बस्ती या फिर कोई शहर दिखाई तक नहीं देता था। अब यहाँ पर इन सभी की जान केवल तभी बच सकती थी जब कोई बचाव दल अपना हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर इनको ढूंढ निकाले। देखिए इसके बाद शुरू होता है सबसे जरूरी काम, मतलब लोगों की जान बचाने का काम। सबसे पहले खाने का इंतजाम किया जाता है। देखिए बाहर हर जगह बर्फ ही बर्फ थी और बाहर कुछ भी खाना उपलब्ध ही नहीं था। इसके बाद प्लेन के अंदर के सामान को इकट्ठा किया जाता है। खाने पीने के सामान में 8 चॉकलेट, 3 जैम के डिब्बे, कुछ खजूर, कुछ अंजीर, बादाम और वाइन की कुछ बोतलें मिलती हैं। इन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है और इतना ही सामान था और इसी सामान से उन्हें तब तक अपनी जान बचा के रखना था जब तक कोई बचाव दल उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ ना जाए। देखिए इसके बाद शुरू होता है मदद मांगने का सिलसिला। ये सभी लोग सूटकेस को उठाते हैं और बाहर बर्फ पर SOS लिख देते हैं। इसका मतलब था अगर ऊंचाई से कोई इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आए तो दूर से ये SOS लिखा हुआ साफ दिख जाए। देखिए इसके बाद सभी लोग बचाव दल का इंतजार करने लगते हैं। कई प्लेन इनके ऊपर से गुजरते हैं लेकिन किसी भी प्लेन की नजर नीचे नहीं जाती है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और इनका विमान का कलर भी
सफेद था। देखिए धीरे धीरे खाना खत्म होने लगता है। कई लोग चोटिल थे, उन्हें रिकवर करने के लिए ताकत की जरूरत थी, लेकिन खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। देखिए ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब इनसे भूख सहन नहीं हो पाती है तब ये अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला करते हैं और ये फैसला उन्हें ताउम्र याद रहने वाला था। देखिए प्लेन जब क्रैश हुआ था तब जो लोग मर गए थे उनकी लाशें आसपास ही बर्फ में दफन थी। तो इनमें से एक आदमी एक आइडिया देता है कि हमें इन मरे हुए लोगों का मांस खाना पड़ेगा। देखिए आइडिया तो प्रैक्टिकल था, लेकिन अपने ही रिश्तेदार और अपने ही दोस्तों के मांस को खाना किसी के लिए भी बहुत आसान काम नहीं था। देखिए बहुत बार डिस्कस करने के बाद इन लोगों को पता चल जाता है कि इसके सिवाय इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। देखिए इसके बाद ये आपस में एक दूसरे से वादा लेते हैं। वादा ये लेते हैं कि अगर कोई मर जाए तो बाकी बचे हुए लोग उसके मांस को खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। देखिए सभी लाशें निकाल ली जाती हैं, लेकिन केवल 2 लाशें छोड़ी जाती हैं। एक लाश थी ग्रुप के सदस्य की मां की और एक लाश थी एक छोटे बच्चे की जो किसी का भतीजा था। देखिए अब इंसानी मांस के सहारे उन्होंने बहुत सारे दिन काटे। रात को जब ठंड बढ़ने लगती, सर छुपाने के लिए प्लेन की बॉडी थी और शरीर को गर्म रखने के लिए इन्होंने प्लेन के अंदर सीटों की रुई निकाल ली थी। रात को ठंड में बाहर टॉयलेट जाने से बचने के लिए इन्होंने रग्बी की बॉलों को फाड़कर उसमें टॉयलेट करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद एक और मुसीबत आती है। एक हिमस्खलन हो जाता है और इस हिमस्खलन में 17 लोग और मारे जाते हैं और इसके कुछ दिन बाद एक चोटिल व्यक्ति और मारा जाता है। देखिए 11,800 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने बहुत सारे दिन गुजारे और हर दिन एक नया इम्तिहान था। रात को तापमान -30 डिग्री पहुंच रहा था। खाने को इंसानी मांस खाना पड़ता था और ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने 72 दिन गुजारे। बचाव दल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। इनके पास बस उम्मीद बाकी थी और वो उम्मीद भी अब धीरे धीरे टूट रही थी। देखिए इन लोगों को प्लेन में रेडियो मिला था और इस रेडियो में वे लगातार खबरें सुन रहे थे। बचाव दल ने इस एंडीज पर्वत के लगभग 100 चक्कर काट लिए थे, लेकिन फिर भी बचाव दल इन्हें ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया था। इसलिए सर्च ऑपरेशन अब रोक दिया गया था। मतलब अब कोई भी इन्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं आने वाला था। देखिए कुल 45 लोगों में से अब केवल 16 लोग बचे थे और बचे हुए लोगों का अब जिंदा रहने का केवल एक ही रास्ता बचा था। इनमें से अब किसी एक को इन पहाड़ों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था और वहां से मदद लेके आनी थी। देखिए इसके बाद 3 लोगों ने इस काम का बेड़ा उठाया। ये 3 लोग थे नंदो पराडो, दूसरे थे अंतानियो टिंटिन और तीसरे थे डॉक्टर रॉबर्ट कैनेसा। देखिए इन तीनों ने खाने का कुछ सामान लिया और अपने सफर पर निकल पड़े। इन तीनों में से अंतानियो टिंटिन वापस लौटा दिया गया क्योंकि खाने का सामान 3 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके बाद रॉबर्ट कैनेसा और नंदो पराडो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान इन्हें सामने एक पहाड़ दिखता है और इस पहाड़ की ऊंचाई थी लगभग 15,000 फीट और बाहर निकलने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ना जरूरी था। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के लिए इनके पास कोई भी उपकरण नहीं थे। इसके लिए इन्होंने प्लेन के टुकड़ों से अपने लिए काम चलाऊ जूते बनाए और कुछ औजार बनाए और इसके बाद बर्फ के इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पर इनके पास वापस लौटने की कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि वापस लौटने का मतलब था पक्का मौत। देखिए इतनी परेशानियों के बावजूद भी ये दोनों इस 15,000 फीट के ऊंचे पहाड़ को पार कर लेते हैं और इसके बाद पहाड़ के दूसरी तरफ 10 दिन की पैदल यात्रा करते हैं और इसके बाद लगभग 63 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये दोनों निढाल होकर वहीं गिर जाते हैं। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। इन्हें घोड़े के टापों की आवाज आती है। देखिए दोनों ने देखा घोड़े के साथ एक आदमी भी है, लेकिन उन्हें इनकी भाषा समझ नहीं आती थी। लेकिन फिर भी किसी तरह इन्होंने समझाया कि इन्हें मदद की जरूरत है। उस आदमी ने जाकर अधिकारियों को ये बात बताई और तुरंत एक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया और 16 लोगों को बचा लिया गया।
पूरे लैटिन अमेरिका में इस खबर ने हलचल मचा दी थी। लोगों की नजर में ये हीरो थे, लेकिन फिर जल्द ही एक अफवाह फैली और इस अफवाह ने स्कैंडल का रूप ले लिया। देखिए, अचानक कहीं से अफवाह फैला दी गई कि इन 16 लोगों ने अपनी भूख शांत करने के लिए अपने साथियों को मार डाला था और उनके मांस को ये लोग खा गए थे। देखिए, खबर पूरी तरह से झूठ थी, लेकिन इस खबर की वजह से लोगों ने इनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। इसके बाद डॉक्टर कैनेसा ने ठाना कि वो खबर की पूरी सच्चाई सभी को बता के रहेंगे। इसके बाद मरने वाले के परिवारों को उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी। वे हर एक परिवार से मिलने गए और व्यक्तिगत रूप से पूरी कहानी उन्हें बताई। मरने वालों की चिट्ठियां भी उन्हें दिखाई गई और पूरी कहानी सुनकर लोगों ने इन सभी लोगों को माफ कर दिया। देखिए, डॉक्टर कैनेसा आगे जाकर उरुग्वे के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़े। दोस्तों, आज की ये कहानी थी इंसानी जज्बे की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।